सुभाव और मारिच। ओम नमः पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन यह नहीं सुधरेगा और लगता है ऐसे ही यज्ञ हवन करके यह हमारे राक्षस जाति का विनाश करेगा। राधा इसका तो आज फाइनल कर ही देते हैं। हाँ भ्राता, आज इसका फाइनल कर ही देते हैं। सिपाही टूट पड़ो। अरे ठहरो देख लो बेटा, ओ मेरा यज्ञ कार्य विध्वंस कर देंगे बेटा। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः भ्राता पढ़ रहे हैं तो मजबूत पढ़ रहे हैं। एक और है, ये दो बड़े हैं, इन्हीं को देखना राम। यही है मारिच स्वभाव। भ्राता धीरे धीरे अपनी सेना भी कम होती जा रही है। मुझे लगता है मुझे ही इस पर प्रहार करना होगा। भ्राता तुम प्रहार करो, फिर तो मैं देख ही लूंगा। देखना मेरा यज्ञ कार्य चालू रखता हूँ राम। यही है स्वभाव, यही खतरनाक है, काला वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़े सावधान हो जाओ राक्षसों, यही बस तुम्हारा आज अंतिम दिवस है। इसमें मेरे सारे शिष्यों को खाया, ये बड़ा बाल वाला, यही मारा। ठीक है ये हंसता है। हे राम, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। भैया करो उनका जल्दी कर दीजिए, मुझे घबराहट हो रही है। इनका ध्वंस कर दीजिए, इनका भागो चलो, मुझे अरे बहुत तगड़े पड़ रहा भैया, चलो भागो। अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर नित चलता। रघुवंशी राज कुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, और हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में सारा है शन में स्वभाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के, और मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुद्र के। हाँ तो मित्रों, क्या होता है महाराज, विश्वामित्र मुनि का यज्ञ सफल होता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मारीच और सुभाव दोनों का वध करके और यज्ञ की रक्षा किए हैं। सुभाव को तो वहीं पर वध कर दिया, और जो उनका भाई ताड़का का जो पुत्र था मारीच, उसको 100 योजन यानी समुद्र के उस पार लंकापुरी में फेंक दिया। अभी भी बचा है। इस प्रकार सभी राक्षसों का नाश करवा बचा है मामा, अभी उत्तर मिलेगा, बाबा देगा, हम सब जानते। विश्वामित्र मुनि उनके दूर गिरा है, वो भी बता देगा बाबा। उनके कार्य से प्रसन्न होते हैं और रात में दर्शी जानता है, चैन की नींद लेते हैं। और क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह फिर एक नया संदेशा गुरु के आश्रम में आता है। वह क्या है? तो बंधुओं, और अगले दिन मुनि को मिला और यह सुंदर संदेश, और धनुष महोत्सव के लिए और बुला रहे
आचार सुन कर लगे कि चलने जब मुनिनाथ, और प्रेम विवश चलते समय और किया इन्हें विचार। अरे मैं जनकपुरी से आया हूँ। इस घनघोर वन में एक मुनिश्रेष्ठ निवास करते हैं। आपको पता है क्या सरपंच साहब? आपको पता है? नहीं पता? आप करोड़पति नहीं बन सकते, आपको पता ही नहीं है। हो जाए तालियां एक बार। आपको पता है? भैया जी बता दीजिए, मैं बड़ा भटक रहा हूँ। मैं तीन दिन से ढूंढ रहा हूँ उन्हें। अरे संदेश वाहक, कुछ हमें भी सुना दे। हमारे भी साथ में कोई साथी लोग हैं। अरे कोई तो बताए मुझे उनका कि उनका पता कहाँ है, वो किस जगह पर निवास करते हैं, कोई बता दे मुझे। अरे आइए संदेश वाहक, आइए पधारिए, हम उनका पता बताते हैं। ऐसा लगता है वो उधर है। अरे नहीं दूत, इधर देखिए, इधर है? अरे सामने देखिए संदेश वाहक। इधर है? अरे जाओ बेटा लखनलाल, मेरे प्यारे बेटे, उसको लेके आइए। मुझे महाराज ने थोड़ा सा ऐसी स्थिति में डाल दिया, थोड़े आग से मैं यहाँ रहा भटक रहा हूँ, मुझे उनका पता ही नहीं मिलता। वो जाने मुझे कब मिलेंगे, और नहीं अगर संदेशा दिया तो मुझे महाराज क्या क्या दंड देंगे पता ही नहीं। ये बेटा आपको पता है कहाँ रहते हो? संदेश वाहक को लाइए, थोड़ा आग से कमजोर है, उसे रास्ता मालूम नहीं, भटक जाएगा, बुला लीजिए उसे। आइए आइए। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। कहिए दूत, क्या संदेश है आपका? पहले कछु चाय पानी पूछ लेते महाराज, बड़ा दूर से थका आ रहा आया हूँ, कछु भी नहीं पूछ रहे सीधे सीधे। और आप जैसे आपकी हालत वैसी मेरी हालत दूत, हम तो यही समाचार सुनकर प्रसन्न हुए। क्या समाचार है? चाय पानी का तो करवा ही दूंगा प्रबंध में, पहले अपना संदेश। ठीक है, हमारे महाराज ने एक संदेशा भिजवाया है। ये दूत क्या संदेश है? संदेशा ये है महाराज ये कि उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया है और उसमें आपको भी आमंत्रित किया है। तो यही संदेशा मैं लेकर आया था। 3 दिन से जाने कहां कहां भटक रहा था महाराज, आप जाकर के आपकी टहल मिली तो मैं आपके पास आ गया। मेरा भी नाम की चिट्ठी है। हाँ, आप ही के नाम, आपके धन्य है राजा, भेजे। धन्य है राजा जनक। तो मैं जाऊं महाराज? स्वागत करता हूँ। हाँ। और दूत आज कुछ चाय पानी की व्यवस्था बना। नहीं, अब आपने शुरू में नहीं दिए तो बाद में क्या देंगे? मैं जाता हूँ, मैं अपने घर ही जाता हूँ। प्रसाद ही हो जाए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। नहीं, मैं जाता हूँ अपने घर। प्रसाद की ही व्यवस्था, तुम भूखा मत जाना, कुछ ना कुछ मैं जाता हूँ। जलपान करके जाइए। तो बेटा राम जी गुरुवर। आपने यह संदेश सुना? जी गुरुवर। तो राजा जनक ने कुछ उसके राज्य में उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। उसमें देश विदेश के बड़े बड़े योद्धा वहां पधारेंगे बेटा। तो अपने भी न्योता दिया है अपने को, तो अपने को भी चलना चाहिए बेटा। अपन भी देखें कि राजा जनक की क्या व्यवस्था है और कैसा स्वयंवर होता है। अपन भी चलिए। अवश्य गुरुवर, चलिए अवश्य चलेंगे। चलिए जाकर अपन जनकपुरी चलते हैं। चलिए गुरुदेव। चलिए बेटा राम, चलिए बेटा, चलिए 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 बेटा, आगे आगे। राम राम